हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 5 बल्ब फसलें बल्ब क्रॉप्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक है प्याज ओनियन। इसका वानस्पतिक नाम है एलियम सेपार, कुल है लिलियसी। प्याज का मूल स्थान एशिया महाद्वीप है। इसमें विटामिन अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते, प्रोटीन की इसमें कमी होती है। इसमें खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूमि सॉइल, प्याज हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, परंतु बलुई दोमट या दोमट भूमि में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। दोमट भूमि में प्याज की पैदावार सर्वोत्तम होती है। भारी भूमि में प्याज की खेती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि में प्याज के कंद की अच्छी वृद्धि नहीं होती। भूमि की तैयारी, प्याज के लिए गहरी भूमि की जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती, लगभग 4 से 5 बार की जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं। उन्नत किस्में भीमराज, भीमा रेड और भीमा सुपर, ये प्याज की तीनों प्रजातियाँ खरीफ ऋतु के लिए विकसित की गई हैं। उपज 400 से 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान आदि क्षेत्रों के लिए संस्तुत हैं। एग्रीफाइड डार्क रेड, यह किस्म विशेष रूप से खरीफ मौसम में उगाने के लिए विकसित की गई हैं। इसकी उपज लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नासिक रेड, यह किस्म पूसा रेड से मिलती जुलती है। मध्यम आकार की गांठें गोल तथा चपटी और हल्के रंग की होती हैं। इसकी भंडारण क्षमता अच्छी होती है। इसकी औसत उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उदयपुर 102, इस किस्म का विकास उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इस किस्म के प्याज गोल सफ़ेद रंग का होता है। कंद मध्यम से बड़े आकार के, खाने में कम तीखे तथा मिठास लिए होते हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। बीज और बुआई, बीज बोने का समय तथा बीज की मात्रा। उत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्याज की नर्सरी में बुआई अलग अलग समय पर की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में बीज को नर्सरी में अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक बोना चाहिए। खरीफ फसल की बुआई जून में करते हैं। पौधों की रोपाई, तैयार खेत में पौध की रोपाई से पूर्व सिंचाई के साधन के अनुसार क्यारियाँ और सिंचाइयों की नाली बना लेनी चाहिए। क्यारियों में पौध की रोपाई के लिए रस्सी की सहायता से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना लें। कतारों में पौधों से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर पौध की रोपाई करें। खाद तथा उर्वरक, रोपाई से 3 से 4 सप्ताह पहले खेत की तैयारी के समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए तथा भूमि में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास, 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास, प्याज की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सिंचाइयों की संख्या मिट्टी की किस्म तथा मौसम पर निर्भर करती है। साधारणतः प्याज को 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। जाड़े के दिनों में 12 से 15 दिन के अंतर पर तथा गर्मियों के दिनों में 7 से 8 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, प्याज की फसल में मुख्य रूप से बथुआ, खरतुआ, मोरेला, प्याजी, मोथा, दूब, सत्यानाशी आदि खरपतवार उगते हैं, जिनको खेत से बाहर निकालना जरूरी होता है, अन्यथा पौधों की बढ़वा रुक जाती है, गांठें छोटी रह जाती हैं। खरपतवारों को उगने से रोकने के लिए खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। टेक-ई 25 की 6 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से खरपतवार नहीं उगते। रोग नियंत्रण, प्याज में लगने वाले रोग तथा उनकी रोकथाम के उपाय नीचे दिए गए हैं। ग्रीवा विल्गन रोग, यह रोग ब्रोट्राइटिस नामक फफूंद की कई जातियों द्वारा होता है। इस रोग के कारण प्याज के सल्क पत्र सड़कर जलयुक्त धब्बे पैदा करते हैं। कंदों के ऊतक मुलायम होकर सिकुड़ जाते हैं।
रोकथाम। प्याज के कंदों को उखाड़ते समय चोट से बचाना जाना चाहिए। भंडारण करते समय कंदों के सीड्स को सुखा लेना चाहिए। खुदाई कैसे करें देखते हैं। जब पत्तियां सूख कर गिरने लगें लेकिन पूरी तरह से सूखी ना हो बल्कि उनका 70% भाग सूख जाए तब खुदाई करनी चाहिए। बोल्टिंग क्या है? गांठ के लिए उगाई जाने वाली फसल में ही कभी कभी पुष्पडंठल निकल जाते हैं जिससे प्याज की गुणवत्ता घट जाती है। पुष्पडंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। उपज देखते हैं। उन्नत तौर तरीके से खेती करने पर 1 हेक्टेयर में प्याज की 200 से 250 क्विंटल उपज आसानी से मिल जाती है। भंडारण प्याज को भंडारण में रखने से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। अच्छे हवादार कमरों में जिनका फर्श सीलन रहित हो प्याज की गांठों को भंडारित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताना कि इस यूट्यूब चैनल पे एग्रोनॉमी सस्विगन क्लास 12 की पढ़ाई जा रही है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकें।